नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए शुरू करते हैं धुआंधार खबरों का सिलसिला। देहरादून में हादसे का लाइव वीडियो सामने आया। बाइक सवार युवकों ने सड़क पार कर रहे शख्स को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक को टक्कर लगने वाले शख्स की भी मौत। मेरठ में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को बनाया गया मजदूर। बच्चों से साफ कराई गई नाली। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। भराड़ीसैंण से 1.5 किलोमीटर दूर चोरडा गांव में फटा बादल। बादल फटने से हेलीपैड का 20 मीटर का हिस्सा क्षतिग्रस्त। कर्णप्रयाग के झंझोड़ी गांव में प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र पर मंडरा रहा खतरा। भारी बारिश के चलते स्कूल की दीवार गिरी। इलाके की कई सड़कें भी बाधित। बरकोट पर यमुनोत्री पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त। पैदल मार्ग का करीब 10 मीटर हिस्सा भूस्खलन से टूटा। चारधाम यात्रा स्थगित। पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने से पेयजल और बिजली की लाइन भी टूटी। यमुनोत्री की तरफ फंसे यात्री और घोड़े खच्चरों के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया गया। टिहरी में लगातार बारिश ने बढ़ाई परेशानी। सड़क पर मलबा आने से एक नेशनल हाईवे बंद। 4 स्टेट हाईवेज और 14 ग्रामीण मोटर मार्ग भी बंद हुए। पिथौरागढ़ के मुंसियारी थल मोटर मार्ग पर पहाड़ी से गिर रहे पत्थर। भूस्खलन से हरनिया का पुल भी खतरे की जद में आया। पिथौरागढ़ में बारिश से कई जगहों पर परेशानी बढ़ी। एसडीएम धारचूला ने राजस्व टीम को नुकसान का जायजा लेने भेजा। धारचूला में भारी बारिश से वैली ब्रिज बह गया था। धारचूला के सोबला तोक झिमरी गांव में बादल फटने से तबाही मची। वैली ब्रिज सैलाब में बहा। धौली और महाकाली नदी का जलस्तर भी बढ़ा। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बारिश मुसीबत बनी। पापड़ी गांव में बनी सड़क एक ही बारिश में हुई बदहाल। ग्रामीणों को मुश्किल हालात में करना पड़ रहा सफर। शामली की सीबी गुप्ता कॉलोनी में 1 घंटे की बारिश से 100 घर हुए जलमग्न। लोगों के घरों में रखा सारा सामान पानी में बहा। शामली में कुछ घंटों की बारिश ने खोली नगर पालिका प्रशासन की पोल। कई इलाकों में पानी भरा। दुकानों में पानी घुसने से दुकानदार और स्थानीय लोग भी परेशान। गाजीपुर में प्राथमिक विद्यालय का परिसर हुआ जलमग्न। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आने जाने में हो रही है दिक्कत। हल्द्वानी में प्रशासन की चेतावनी का लोगों पर नहीं दिख रहा असर। सड़क पर बहते पानी को पार करने के दौरान बहने से बचा बाइक सवार। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने बाइक सवार को बचाया। जोशीमठ में बरसाती नाला उफान पर आने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हुआ। पानी में फंसी गाड़ी को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील में उफान पर काली नदी। दारमा घाटी को जोड़ने वाला वैली ब्रिज चढ़ा पानी की भेंट। दारमा वैली का धारचूला तहसील से संपर्क कटा। धारचूला में डीएम ने आपदा ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। मल्ली बाजार और एलधारा क्षेत्र का किया दौरा। केएमवीएन गेस्ट हाउस में आपदा पीड़ितों से की मुलाकात। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला जानकी चट्टी पैदल मार्ग भनेली घाट के पास धंसा। कई जगह मार्ग पर मलबा आया। यात्रियों के लिए जंगल से होकर वैकल्पिक मार्ग का इंतजाम। यात्री जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर। सीतापुर में आपदा से बचाव के लिए एनडीआरएफ ने की मॉक ड्रिल। रिहर्सल में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और सिंचाई विभाग की टीमों ने भी हिस्सा लिया। मेरठ के हस्तिनापुर में गंगा पुल की अप्रोच रोड धसी। बहसुमा जसपुर स्टेट हाईवे पर आवाजाही बंद। नोएडा के सेक्टर 45 में एनआरआई सोसाइटी में लगी भीषण आग। 12वें फ्लोर के फ्लैट में सुबह 5:30 बजे हुआ हादसा। गोरखपुर में प्लाई की फैक्ट्री में लगी आग। लाखों रुपए का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कौशाम्बी में खेल में भाजपा नेता के बेटे से चली गोली। पड़ोस में रहने वाले 11 साल के बच्चे की गोली लगने से मौत। भाजपा नेता ने घर पर रखी थी लोडेड पिस्तौल। इटावा के नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। ऑटो सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। 4 लोग जख्मी। जौनपुर में घर से फरार प्रेमी प्रेमिका ट्रक की चपेट में आए। दोनों की दर्दनाक मौत हुई। देर रात घर से फरार हुए थे दोनों। मुजफ्फरनगर में मासूम से दरिंदगी का मामला आया सामने। 8 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नोएडा में थाना 39 पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। चेकिंग के दौरान ई रिक्शा सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से घायल। 2 बदमाश गिरफ्तार। मथुरा में पुलिस पिकेट की मौजूदगी में बदमाशों ने एक मकान में ताबड़तोड़ फायरिंग की। थाना जैत के गांव परखम गुर्जर की घटना।
बुलंदशहर में हिस्ट्री शीटर और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस की फायरिंग में 20,000 का इनामी बदमाश गौतम सिंह घायल। हिस्ट्री शीटर के कब्जे से चोरी की ज्वेलरी, कैश, अवैध असलहा और बाइक बरामद। इनामी गौतम पर दर्ज है अलग अलग थानों में 9 मुकदमे। पीलीभीत में अचानक अधिकारियों के घर पहुंचे राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, तैनाती स्थल से गायब मिले तहसीलदार ध्रुव यादव और एसडीएम आशुतोष। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी से अफजाल अंसारी ने की मुलाकात। अब्बास अंसारी पर लगे आरोपों पर बोले अफजाल, कोर्ट में देंगे जवाब, साबित करेंगे बेगुनाही। गाजीपुर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने दिशा की बैठक में हिस्सा लिया। जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की उठी मांग। अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी का मुद्दा भी उठा। नोएडा में उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल ने व्यापारी कल्याण दिवस कार्यक्रम का किया आयोजन। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल कार्यक्रम में हुए शामिल। रोहित पांडे चुने गए यूपी प्रीमियर लीग के अध्यक्ष। 16 सितंबर से 20 अक्टूबर तक होगा यूपी प्रीमियर लीग का आयोजन। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएंगे मैच। बिजनौर में दिखा रफ्तार का कहर, रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर। कार सवार 8 लोगों में 4 की मौके पर मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। चित्रकूट के उद्यमिता विद्यापीठ पहुंचे भाजपा पदाधिकारी, अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट का जायजा लिया। नानाजी देशमुख ने की थी उद्यमिता विद्यापीठ की स्थापना। बाराबंकी में घाघरा नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत। मृतकों के परिवार में कोहराम मचा। मछली पकड़ने के लिए गए थे तीनों युवक। और अयोध्या प्रशासन ने कानपुर में गुंडा एक्ट के 4 अपराधियों के घर के बाहर ढोल बजाकर मुनादी करवाई है। अपराधियों को जिला छोड़ने की हिदायत दी। पौड़ी में डीएम ने सड़कों पर नाली निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। पीडब्ल्यूडी को 1 हफ्ते में अधूरे नाली निर्माण काम पूरा करने के निर्देश दिए। चित्रकूट में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। लापरवाही मिलने पर डॉक्टर्स को दिए सख्त निर्देश। ब्रजेश पाठक ने अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस को भी चेक किया। वार्ड में भर्ती मरीजों से डिप्टी सीएम ने बातचीत की। गोंडा में स्कूली छात्रों से अश्लील हरकत करने पर हेड मास्टर सस्पेंड किए गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में मादा बाघिनों की संख्या ज्यादा। बाघों का आंकड़ा 300 के आसपास जा सकता है। जोशीमठ में भालू की दस्तक से लोगों में दहशत। सुबह सुबह गाय पर भालू ने किया हमला। लोगों ने वन विभाग को इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की। अमरोहा में बारिश से बढ़ा गंगा का जल स्तर। गंगा कटान का डीएम ने निरीक्षण किया। कटान रोकने के लिए मजदूरों से लगवाए जा रहे मिट्टी के कट्टे। हापुड़ की धौलाना पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। इनमें से एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाशों के कब्जे से 3 किलो अवैध गांजा, तमंचा और एक बाइक बरामद। दोनों बदमाशों पर लूट, डकैती और चोरी के कई मुकदमे दर्ज। बहराइच में प्राइवेट ब्लड बैंक में रखे ब्लड में संक्रमण की पुष्टि। एसजीपीजीआई से आई रिपोर्ट में हुआ खुलासा। कुछ दिन पहले ड्रग आयुक्त और सीएमओ की ज्वाइंट टीम ने हसन ब्लड बैंक में छापा मारा था। अब तक हसन ब्लड बैंक पर नहीं हुई कार्रवाई। गाजीपुर में जोर शोर से चल रही है हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी। 160 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बना रही हैं तिरंगा। प्रतापगढ़ में अंतर जनपदीय गांजा तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। 30 लाख रुपए का 81 किलो गांजा बरामद। स्कॉर्पियो समेत गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। 8085 पदों के लिए आयोजित की गई यूपी राज्य सेवा लेखपाल भर्ती मेंस परीक्षा। प्रदेश के 12 जिलों के 501 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा दिलवाई गई। इस्लामिक कैलेंडर का नया साल यानी मुहर्रम के महीने की हुई शुरुआत। प्रयागराज में ताजिएदारों ने इस बार जुलूस और सार्वजनिक आयोजन नहीं करने का फैसला लिया। वाराणसी में भी हरियाली तीज की धूम देखने को मिल रही है। महिलाएं श्रावणी अंदाज में हरियाली तीज का पर्व मना रही हैं। काशीपुर में हरियाली तीज की धूम। रामलीला मैदान में तीज महोत्सव का आयोजन। हाथों में मेहंदी रचाकर फिर फिल्मी गानों पर थिरकी महिलाएं। बस्ती में कई गाड़ियां आपस में टकराई। मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम की गाड़ी की भी टक्कर हुई। ट्रक से अचानक ब्रेक लगने से हादसा हुआ। गाजियाबाद के मोदीनगर में ठेके पर मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को दौड़ा कर पीटा। शराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ था।
बरेली में 8 महीने से धरना दे रहे किसानों में एक किसान की हुई मौत। आक्रोशित किसानों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े पर मेरठ के एक और हॉस्पिटल पर एक्शन। ममाना के कमल नर्सिंग होम को लाइसेंस रद्द करने के बाद सील किया गया। अमरोहा में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। तेंदुए ने 8 साल के बच्चे पर किया था हमला। वन विभाग की टीम ने गांव के किनारे लगाया था पिंजरा। घायल मासूम का हायर सेंटर में चल रहा इलाज। धनोरा तहसील के जुझेला चक गांव का मामला। बागेश्वर के अंसो गांव में गुलदार ने बुजुर्ग महिला की जान ली। गांव में दहशत का माहौल। गुलदार को पकड़ने के लिए गांव में पिंजरा लगाने की मांग। अमेठी में एबीपी गंगा की खबर का हुआ बड़ा असर। 24 दिन बाद सऊदी अरब से जंग बहादुर यादव का शव पहुंचा स्वदेश। बेटे के शव को वापस लाने के लिए मृतक के पिता ने स्मृति ईरानी को पत्र लिखा था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जूनियर महिला डॉक्टर्स ने वाइस चांसलर के आवास का घेराव किया। हॉल और मेडिकल कॉलेज के बीच गेट खुलवाने की मांग। हरदोई में मृत किसानों के खातों में भेजी जा रही थी किसान सम्मान निधि। 23,265 मृतकों के खाते में भेजा गया किसान सम्मान निधि का पैसा। अयोध्या में महंत रामचंद्र परमहंस दास को दी गई श्रद्धांजलि। साधु संतों ने सरयू तट पर महंत को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बहराइच जेल का औचक निरीक्षण किया। कैदियों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। इस दौरान धर्मवीर प्रजापति ने जेल में कैदियों की पाठशाला भी लगाई। कैदियों की मानसिकता को बेहतर करने की बात कही। चित्रकूट से लौटते वक्त रायबरेली के निजी होटल में रुके पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया उनका सम्मान। रायबरेली पहुंचे डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि भाजपा किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं बल्कि एक अधिष्ठान है। ओपी राजभर खुद जाने की उन्हें जाना कहा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन के राष्ट्रपति पर दिए बयान पर भड़के मंत्री संजय निषाद। बोले पौवा पिलाकर झुआ भर वोट लेती थी कांग्रेस। मेरठ में सांसद डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल ने असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर साधा निशाना। बहराइच में वन मंत्री केपी मलिक ने गिनाने 100 दिन के काम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बोले पहले यूपी में कानून व्यवस्था थी बहुत खराब। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ स्वनिधि महोत्सव। स्वरोजगार करने वालों को किया गया सम्मानित। सोनभद्र में तंत्र मंत्र के चक्कर में महिला के साथ शर्मसार करने वाली घटना। जूतों की माला पहनाकर महिला का सिर मुड़वाया। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अल्मोड़ा के कुटगोली गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को हो रही परेशानी। गांव तक पहुंचने के लिए पार करनी पड़ती है 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई। नोएडा में युद्ध स्तर पर चल रहा है तिरंगे तैयार कराने का काम। कारीगर भी देशभक्ति की भावना मन में रखकर बना रहे तिरंगे। 50 लाख तिरंगे अकेले नोएडा में हो रहे तैयार। चित्रकूट में बारिश के बीच हुई गंगा आरती। बारिश में भीगे आरती में शामिल दोनों डिप्टी सीएम सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह और कई बड़े नेता भी बारिश में भीगे। संख्या बल न होते हुए भी सपा ने एमएलसी उपचुनाव में उम्मीदवार का ऐलान किया। आदिवासी समाज की नेता कीर्ति कोल पर खेला दांव। कल आखिरी दिन नामांकन दाखिल करेंगे कीर्ति कोल। अयोध्या में सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर पर पूजा की। रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी शामिल हुए। चित्रकूट में चल रहे भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन। सीएम योगी सुशासन की ओर कैसे बदल रहा है उत्तर प्रदेश विषय पर करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव के लिए देंगे जीत का मंत्र। आजमगढ़ जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव के खिलाफ एनएसए के तहत हो सकती है कार्रवाई। जहरीली शराब कांड मामले में है आरोपी। कोविड मरीज की मौत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। मरीज कोविड के तौर पर भर्ती हुआ तो मौत की वजह कोरोना ही मानी जाएगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों को दिया निर्देश। 30 दिन के भीतर मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। 1 महीने के बाद 9% ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। शिवसेना सांसद संजय राउत के घर ईडी का छापा। पत्रा चौल घोटाले में हो रही पूछताछ। घर के बाहर समर्थकों का हंगामा। ईडी की दूसरी टीम ने संजय राउत के दादर के कोच गार्डन अपार्टमेंट के फ्लैट पर छापा मारा। 25वें फ्लोर पर चल रही है छानबीन।
ईडी के एक्शन पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, बोले मैंने कोई घोटाला नहीं किया, कार्रवाई से नहीं डरूंगा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में झारखंड के 3 कांग्रेस के विधायकों से पूछताछ जारी, कल तीनों विधायकों की कार से 49 लाख रुपए हुए थे बरामद। ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता की गिरफ्तारी के बाद सामने आ रही है नई जानकारी। बीरभूम में अर्पिता के एक और घर का हुआ खुलासा। मन की बात में पीएम मोदी ने लोगों से की अपील, 2 से 15 अगस्त तक सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लगाए तिरंगा, 13 से 15 अगस्त तक घरों पर भी फहराए तिरंगा। गोवा के पणजी में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, मानव तस्करी के ज्वलंत मुद्दे के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पहाड़ों पर बादल फटा, वांतराग और खेरी बल के इलाकों में भरा पानी, सुरक्षा बांध को भी पहुंचा नुकसान, जान माल का कोई नुकसान नहीं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी इरशाद अहमद भट्ट को मार गिराया, एक AK-47, 2 मैगजीन और 30 कारतूस बरामद। बेंगलुरु के फाजिल मर्डर केस में पहली गिरफ्तारी, हत्या में इस्तेमाल कार का मालिक अजीत भी गिरफ्तार हुआ है, सीसीटीवी में कैद हुई थी कार। गुरुग्राम में मांस की दुकानें और बूचड़खाने 24 अगस्त तक बंद रहेंगे। जैन समाज के पर्युषण पर्व के चलते फैसला लिया गया। कर्नाटक में 8 दिनों के अंदर 3 हत्या से जिले में राजनीति गरमाई। बेंगलुरु में ABVP के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। MP के रतलाम में कन्या प्राइमरी स्कूल में शिक्षक ने बच्चियों की बेरहमी से पिटाई की। अक्षर नहीं पढ़ पाने पर शिक्षक ने बच्चियों को मारा। वायरल वीडियो होने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू की। MP के इंदौर में चर्चित व्यापम घोटाले को लेकर CBI की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अलग अलग धाराओं में 5 लोगों को दोषी मानते हुए अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई। चाइनीज मांझे की खरीद फरोख्त के खिलाफ दिल्ली पुलिस की लगातार हो रही छापेमारी। द्वारका में अवैध मांझा बेच रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 41 रॉड अवैध मांझा बरामद। मुंबई में सन की वॉचमैन ने महिला को 20 मंजिल की छत से नीचे फेंका। महिला 18वें मंजिल की बालकनी में फंसी, जिससे उसकी जान बच पाई। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन। डेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं। समय पर ITR फाइल नहीं करने वालों को 1000 रुपए से 5000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड रोकने के लिए RBI ने उठाए कदम। RBI ने आदेश दिए कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड के डेटा को 31 जनवरी 2023 तक स्टोर कर सकते हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी लगभग आखिरी दौर में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अक्टूबर में लोगों तक 5G सेवाएं पहुंचना शुरू हो सकती हैं। देश को मिला पिछले 6 लाख करोड़ का विदेशी निवेश। सरकार ने जारी किया आंकड़े। मैन्युफैक्चरिंग को मिला है सबसे ज्यादा FDI में निवेश। विदेशी मुद्रा भंडार में दिखी गिरावट। 1.15 अरब डॉलर घटा। डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर में लगातार उतार चढ़ाव के बीच विदेशी मुद्रा भंडार चौथे हफ्ते भी गिरा है। अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर। 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन जून महीने में 12.7% बढ़ा। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और इसके साथ ही सीमेंट और बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी। और इन्हीं खबरों के साथ धुआंधार खबरों के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।